हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गॉड फार्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं कि बारिश का मौसम एक्चुअली आ चुका है और कहीं कहीं जगह बारिश शुरू होना भी स्टार्ट हो चुकी होगी और कहीं कहीं अब बारिश का मौसम थोड़े दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा। जो कि जून का महीना चल रहा है तो जून के अंतिम दिनों में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भेड़ बकरी है उनकी क्या क्या सावधानी हमारे को रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आया हूँ। एक एक पॉइंट को आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सभी पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और सभी पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं बरसात के मौसम में और क्या क्या बीमारियां होती हैं, उन सभी का इलाज कैसे क्या करें, सभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेकर रखा है कि जो चारे को सुरक्षित करें। एक्चुअली क्या होता है कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें चारा भीगने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। जो आप पूरे साल भर में जो चारा इकट्ठा करते हैं, जो सूखा चारा होता है, गीले चारे की परेशानी नहीं है, लेकिन जो सूखा चारा होता है वो एक्चुअली जब बारिश का मौसम जब दस्तक दे चुका होता है तो बारिश के मौसम से और कभी कभी छींटे लग जाते हैं तो वो चारा ह्यूमिडिटी के कारण गीला हो जाता है या नमी के कारण थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो पशु वगैरह इनको नहीं खा पाते हैं और उनको खिलाना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप बारिश के 5-10 दिन पहले ही अपने जो चारे वगैरह है, जो भी सूखा चारा है, उनको सुरक्षित करें। अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है बीमारियों का, कि कौन कौन सी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारियां जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है खुरपका और मुंह पका। एक्चुअली ये जो बीमारियां होती है वो किसके कारण होती है? जमीन गीली होने के कारण। अब क्या होता है कि जैसे बारिश होती है तो जहां जहां वेंटिलेशन नहीं है और जहां जहां जिन्होंने गोट फार्मिंग कर रहे हैं और ऊपर जैसे गोट फार्म के ऊपर शेड वगैरह सही नहीं बना रखा है, उससे पानी टिपक रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जमीन वगैरह गीली हो जाती है। तो गीली जमीन में क्या होता है कि अब गीली जमीन में उनको बीमारियां होने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि वो उसी पानी में बैठी रहती है और वहीं टॉयलेट करती है। तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण ये जो बीमारी है खुरपका मुंह पका, ये जमीन गीली होने के कारण, ज्यादा जमीन गीली होने के कारण वहीं पर बकरियां बैठ जाती है, जिस कारण बकरियों को बीमारी हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लेकर रखा है कि नाली का गंदा पानी पीने से। अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि आपके आस पड़ोस में क्या होता है, चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर नालियों में बहने लगता है। तो पूरी जो मतलब दुनिया भर की जो गंदगी है वो नालियों में चली जाती है और नालियां बहने लगती है। तो वहां से क्या होता है कि जो भी गोट फार्मिंग घर में कर रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर से बकरियां घुमाने चराने ले गए हैं और वो शाम कर लेके आते हैं और वहीं पर बकरियां अगर उन्हें मतलब नालियों का पानी पी लेती है तो उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनको यह खास ख्याल रखें कि पानी उनको नालियों का पानी ना पिलाएं और जहाँ पी भी रही है तो उनको दूर भगाएं वहां से और कोशिश करें कि घर पर ही पानी पिलाकर ले जाएं। अगला पॉइंट देखते हैं कि मच्छरों का प्रकोप। अब जैसे बारिश बारिश दस्तक दे चुकी होती है तो उसमें क्या होता है कि मच्छर, हम भी जानते हैं कि अपने घरों के आसपास जो घरों में भी मच्छर ज्यादा घूमने लगते हैं। तो आम बात है कि गोट फार्मिंग करते हैं तो गोट फार्म में भी बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह हो जाते हैं। तो आप इसका प्रॉपर ख्याल रखें। इसकी जो दवाई वगैरह आती है वो भी आप मतलब दवाई वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी वजह से मच्छर कम होंगे और कुल मिला के जमीन को गीली नहीं रखने पर ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जमीन गीली होने के कारण मच्छर वहां बिन बिन करते रहते हैं, तो इसलिए वहां की परेशानी आती रहती है। तो मच्छरों के प्रकोप को दूर रखें, उनसे ज्यादा बीमारियां हो जाती है। अगला पॉइंट चेक करते हैं कि जो बंद फार्म है, जैसे बंद फार्म में अमोनिया गैस बनती है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे बारिश के मौसम में जो किसान भाई है वो गोट फार्म में जो गोट फार्म बनाया हुआ है अपना, उसमें अंदर रखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बारिश के मौसम में आप जानते हैं कि नमी वगैरह बहुत ज्यादा होती है और उसी नमी में और वो जो बकरी वगैरह है, भेड़ बकरी है, वो उसी गोट फार्म में बैठी रहती है और बैठी रहने के कारण क्या होता है कि जैसे वो टॉयलेट वगैरह करती है तो टॉयलेट गेट से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अब अमोनिया गैस उत्पन्न होती है अगर वेंटिलेशन सही नहीं है, हवा का निकास सही नहीं है, प्रॉपर हवा मतलब आ जा नहीं रही है या हवा मतलब प्रॉपर निकास नहीं हो रहा है, तो उसके कारण अमोनिया गैस उसी गोट फार्म के अंदर अंदर घूमते रहती है। तो क्या होता है कि अमोनिया गैस ज्यादा होने के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बीमारियां वगैरह भी कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो आपने गोट फार्म बनाया है उसमें हवा का निकास प्रॉपर जरूरी है।
अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन। मैंने ये पॉइंट बता दिया 2-3 बार कि आपको जो गोट फार्म बनाया है उसका प्रॉपर वेंटिलेशन करें। अगर कहीं से पानी टिपक रहा है बारिश के मौसम में तो भी वहां का प्रॉपर ख्याल रखें या फिर उसको बंद करने की पूरी कोशिश करें और हवादार बनाए रखें अपने वेंटिलेशन को। अगला पॉइंट चेक करते हैं। बारिश में जो जुकाम और निमोनिया की परेशानी है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बारिश के मौसम में अपनी बकरियों का खास ख्याल रखना है। ये मौसम बहुत ही घातक साबित होता है बकरियों के लिए। कभी कभी ज्यादा दिक्कत हो जाने के कारण उनको सांस लेने की प्रॉब्लम भी होती है, और सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी उनको डेथ वगैरह भी हो जाती है। तो इसलिए उनका पूरा खास ख्याल रखें। बारिश के मौसम में जुकाम वगैरह जो हवा चलती है वो ठंडी, कभी गर्म कभी ठंडी चलती है, तो उससे क्या होता है कि उनको जुकाम वगैरह हो जाते हैं। एकदम मौसम का परिवर्तन होता है तो ठंडी हवा के कारण जुकाम लगने की समस्या होने लगती है, तो इसलिए उनको निमोनिया वगैरह सब भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट चेकआउट करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, लास्ट पॉइंट है, छोटे बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखना। अब एक्चुअली क्या होता है, किसान भाई अगर सर्दी के मौसम में तो उनका खास ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं लगने देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर उनका ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर उसको रखना है, कितना उसको बचाना है और कि मतलब कितना उसको ढकना है, सभी ध्यान रखते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है, बच्चा भीगता रहता है, उसके ऊपर बारिश के छींटे पड़ते रहते हैं और ठंडी हवा के कारण उसको जुकाम वगैरह भी हो जाते हैं, और ज्यादा जुकाम रहने के कारण बुखार वगैरह आ जाती है, तो उसके कारण परेशानियों का सामना तो होता ही है। तो इस परेशानी से निजात पाने के कारण आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपने जो भी गोट फार्म में जानवर वगैरह है तो उसको पानी के जो छींटे हैं उनसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उनको बाहर ना निकाले, अपना पूरा जो भी गोट फार्म बनाया है उसको ऊपर से जरूर पैक करें, साइड से पूरा पैक नहीं करना है, क्योंकि हवा निकलने का जो भी पूरा है वो भी रखना चाहिए, और ऊपर का वेंटिलेशन पूरा पैक कर दे ताकि बारिश के छींटे गोट फार्म के अंदर ना आ सके। तो दोस्तों मैंने पूरे पॉइंट समझा दिया आपको, एक एक करके 8 पॉइंट बताए हैं, सभी आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।